हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू प्लैनेट 4। G20 में भारत कर सकता है बड़ा ऐलान। भारत विरोधियों पर कसी जाएगी नकेल। चंद्रयान को गाली क्यों दिया ब्रिटिश मीडिया ने? क्या अब G20 में ऋषि सुनक की नो एंट्री? क्या ऋषि सुनक वापस कर पाएंगे भारत का 45 ट्रिलियन डॉलर? दोस्तों, आज विदेश नीति में मोदी और जयशंकर की हार्डकोर मस्कुलर पावर का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। आज जिस तरह से हाल ही में इसरो के चंद्रयान मिशन ने सफलता पाई है, उसको देख पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। लेकिन ब्रिटेन जैसे कुछ देश भी है जो भारत की कामयाबी से जलते हैं। आप सब तो जानते ही होंगे, जैसे ही भारत के चंद्रयान मिशन ने सफलता हासिल की, उसके बाद से ब्रिटिश मीडिया भारत पर यह आरोप लगाती रही कि भारत ने जो पिछले 5 सालों में 2016 से 2021 के बीच 2.3 बिलियन डॉलर की मदद ब्रिटेन से ली है, वो वापस कर दे। अब यह जलन नहीं है तो और क्या है? आखिर ब्रिटेन ने खालिस्तानियों को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन ब्रिटिश मीडिया के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते ऋषि सुनक? G20 के दौरान मोदी ले सकते हैं बदला। ऐसे में अब होने वाली G20 की मीटिंग में जहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं, वहां सवाल यह उठता है कि क्या अब भारत ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा या नहीं, और ना ही अब कॉमनवेल्थ में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेगा। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि G20 में भी भारत ब्रिटिश लोगों को तगड़ा झटका दे सकता है। क्या ऋषि सुनक को बदनाम करने के लिए भारत को बदनाम करना चाहती है ब्रिटिश मीडिया, या माजरा कुछ और है? अगर ऋषि सुनक लगाते हैं जय श्री राम का नारा, तो क्यों नहीं इन जंगली एंकरों को लगाते हैं ठिकाना? हालांकि ऋषि सुनक भारत को हर मुद्दे पर साथ देते नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत को गरीब बताने वाले पत्रकारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है कि ब्रिटेन की मीडिया ने हमेशा से ही भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाने का चलन चला है। कई बार ब्रिटिश मीडिया और ब्रिटिश मीडिया के कई प्रमुख फेमस न्यूज चैनल, जिनके बारे में शायद आप भी जानते होंगे, भारत का मजाक उड़ाते हैं और उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस समय उनका प्रधानमंत्री कौन है, एक भारतीय है या फिर एक अंग्रेज। ब्रिटिश मीडिया के अंदर जो भारत के लिए जलन है, वह समय समय पर साफ दिखती है, जहां पर उनकी न्यूज साफ तौर पर भारत के खिलाफ दिखती है। और बेशक एक कारण यह भी है कि ब्रिटिश मीडिया और ब्रिटेन इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि उनका प्रधानमंत्री एक हिंदू है और भारतीय मूल का है, जो उनको इस संकट की घड़ी से बचा रहा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ ही साथ भारत के विरोधियों खालिस्तानियों पर भी तगड़ा एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, जब लंदन में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ था, खालिस्तानियों ने सारी हदों को पार किया था। इसके बावजूद ऋषि सुनक चुप रहे। लेकिन जैसे ही मोदी ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश दूतावास का सुरक्षा हटाया, वैसे ही ऋषि सुनक लाइन पर आ गए। लेकिन अब ऋषि सुनक की सरकार ने ब्रिटेन से खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए एक भारी भरकम फंड जारी कर दिया है। ठीक उसी प्रकार अब भारत चाहता है कि उन्हें एक तगड़ा एक्शन एंटी इंडिया ब्रिटिश पत्रकारों के खिलाफ भी लेना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने भारत को 200 सालों तक लूटा, उनकी भारत के खिलाफ मुंह खोलने से पहले जुबान काट ली जाए। हम ये बात मानते हैं कि ऋषि सुनक भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट दिलाना चाहते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में अभूतपूर्व तरीके से इज्जत दिलाई है। उन्हें बेंगलुरु का दामाद जी भी कहा जाता है, लेकिन अब उन्हें चर्चिल के चमचों के खिलाफ चप्पल चलाना ही होगा, क्योंकि अब ब्रिटेन को भारत की जरूरत है, भारत को ब्रिटेन की नहीं। क्या ऋषि सुनक और उनके ब्रिटिश एंकरों को नहीं दिखती भारत की छप्पर फाड़ अर्थव्यवस्था, जिस तूफान में पूरी दुनिया डूब चुकी है? उस मंदी के तूफान को जीतते हुए हमारा भारत नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह भारत वर्तमान में झंडा गाड़ रहा है, अब यह खबर सुनकर ब्रिटिश मीडिया की आंखें फटकर बाहर आ गई है, क्योंकि अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भारत पर टिकी हुई है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद IMF ने यह कहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था के ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसको देख पूरी दुनिया दंग रह गई है। जहां पूरी दुनिया इस समय आर्थिक मंदी का सामना कर रही है, तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था की पहली तिमाही के आंकड़ों ने चीन समेत पूरी यूरोपीय मार्केट की चीखें निकाल दी है। दोस्तों, अब ऐसा माना जा रहा है कि भारत जो वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है,
वह अब जल्द ही जर्मनी को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अर्थव्यवस्था के पहली तिमाही के आंकड़ों में भारत की ग्रोथ लगभग 8.5% दर्ज की गई है। दोस्तों, जहां चीन जैसे देशों की ग्रोथ मात्र 3.5% दिखाई दी है, तो वहीं यूरोपियन मार्केट का और यूरोपियन देशों का जो हाल इससे भी बुरा है। अब भारत की अर्थव्यवस्था देख भारत की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। वहीं जर्मनी, जो कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वह 4.4 ट्रिलियन डॉलर से घटकर 4.2 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर आ चुकी है। ऐसे में भारत और जर्मनी के बीच फासला केवल 500 बिलियन डॉलर का रह गया है। और जिस तरह से अब भारत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि भारत इसी फाइनेंशियल ईयर में जर्मनी को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दोस्तों, इसके साथ ही ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों को भी भारत की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मजबूत और महंगा होता डॉलर कई देशों की अर्थव्यवस्था को लेकर डूब रहा है, साथ ही साथ उन देशों की करेंसी भी। हालांकि भारत का रुपया भी इस मामले में कमजोर हुआ है, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी के ग्रोथ के आंकड़े हैं, वह भारत को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जिस तरह से आज वर्तमान में सभी देश आपस में इंटरकनेक्टेड है और सभी देशों की अर्थव्यवस्था भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऐसे में वर्तमान में जिस तरह से विश्व की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि चीन आर्थिक मंदी का सामना कर रही है, उसका प्रभाव यूरोपीय देशों पर भी पड़ रहा है। इसको देखते हुए अब IMF ने कहा है कि भारत के आंकड़े चीन से काफी अलग है। अगर भारत का यही इकोनॉमी की ग्रोथ रहा तो यकीनन भारत विश्व की आर्थिक मंदी को काफी हद तक कम कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत की इकोनॉमिक मार्केट बूस्ट होगी तो अन्य यूरोपीय देश भी निवेश करेंगे। जब वे निवेश करेंगे तो और बूस्ट होगी। ऐसे में भारत की तो मार्केट बूस्ट होगी, साथ ही जिन देशों के निवेशक भारत में निवेश करेंगे उनको भी फायदा होगा। ऐसे में वे देश भी इस आर्थिक मंदी के चक्कर से बाहर निकल पाएंगे। हालांकि दोस्तों, अब देखना यह है कि 9 सितंबर को होने वाली G20 की मीटिंग में क्या मीटिंग से पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच कोई मीटिंग होगी। क्या भारत और ब्रिटेन के बीच किसी तरह का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा? क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत को यह आश्वासन दे सकते हैं कि ब्रिटिश मीडिया अब ऐसी कोई छिछोरी हरकत नहीं करेगा? और तो और भारत को यह भी जानना जरूरी होगा कि क्या और किस तरह भारत और ब्रिटेन मिलकर ब्रिटेन में बढ़ रहे खालिस्तान आतंकियों को काउंटर करने के लिए और उनका सफाया करने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। जिस तरह से वर्तमान में ब्रिटेन अभी भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे में ब्रिटेन भी यह चाहता है कि उसको भारतीय मार्केट का एक्सेस मिले, लेकिन ब्रिटिश मीडिया द्वारा की जा रही यह छिछोरी हरकत बेशक से बड़े स्तर पर इनको बचकाना छोड़कर इग्नोर की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह चीज दो देशों के संबंधों में खटास जरूर पैदा करती है। और यह बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक काफी अच्छे से जानते और समझते हैं। ऐसे में भारत यह उम्मीद कर सकता है कि जल्द ही ब्रिटेन की संसद में ब्रिटिश मीडिया की इस छिछोरी हरकत के मुद्दे पर जल्द ही संसद में कोई बातचीत होगी और एक बार फिर से ब्रिटिश मीडिया को कटघरे में लाया जाएगा। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।